आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या, नाज़ापिन के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम डिस्कस किया था सल्पीप्राइड के बारे में और एक आपका ड्रग था रेस्पेरिडोन। तो आज जो हम पढ़ेंगे हम किसके बारे में, ओलनाज़ापिन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि ये होता क्या है। कहता है आपका कि ओलनाज़ापिन जो होता है एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक प्राइमरीली यूज द ट्रीटमेंट ऑफ साइजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। कहता है कि ओलनाज़ापिन जो है आपका एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है। ठीक है, जो कि प्राइमरीली यूज होता है किसके लिए, साइजोफ्रेनिया में यूज होता है। साइजोफ्रेनिया क्या होता है, तो आपका मेंटल डिसऑर्डर वगैरह होता है, दिमागी बीमारी के लिए होता है। ठीक है, कहता है कि इट इज यूज फॉर बोथ एक्यूट एपिसोड एंड लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी। ये कहता है कि साइजोफ्रेनिया को ये मतलब छोटे टाइम के लिए भी मैनेज कर सकता है और लंबे टाइम तक के वो भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका है जैसे कि शॉर्ट टाइम के लिए भी आप यूज कर सकते हो और लंबे टाइम के थेरेपी के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो आपका है C17 H20 N4 और S, मतलब कार्बन 17, हाइड्रोजन 20, नाइट्रोजन 4 और सल्फर 1। ठीक है, अब केमिकल स्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो सेम हो जाएगी। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का आपका होगा और इसका जो IUPAC नेम बनेगा वो 2-मिथाइल 1,4,4 मिथाइल पिप्राजिन 1YL 10H थाइनोल, उसके बाद 2,3-B-1,5 बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, ये उसका IUPAC नेम हो जाएगा किसका, आपका ओलनाज़ापिन का। ठीक है, और इसकी जो आपको ओलनाज़ापिन जो है वो आपको मार्केट में इस तरीके से अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, ये टैबलेट के फॉर्म में आपको अवेलेबल मिलेगी। किसमें करोगे, तो साइजोफ्रेनिया में। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, नोमेनक्लेचर की बात आए तो 2-मिथाइल 1,4,4 मिथाइल पिप्राजिन 1YL 10H हाइड्रोजन थाइनो, उसके बाद B-1,5 बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम होगा। अगर हम इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये जो आपका होता है येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। अभी आपने टैबलेट देखा उसका भी कलर येलो था ना, तो इसका जो पाउडर होता है वो आपका किस कलर का होगा, येलोइश कलर का। ठीक है, कहता है कि इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है, ये आपका इनसोल्यूबल होता है और स्पेरिंगली सोल्यूबल इन एसिटोनाइट्राइल। ठीक है, ये जो होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल किस में होता है, एसिटोनाइट्राइल में। ठीक है, फिर एंड इथाइल एसीटेट में। ठीक है, दोनों में ही क्या होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। ठीक है, फिर कहता है कि सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म में भी क्या होता है, ये आपका सोल्यूबल होता है। ओके, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन तो टैबलेट। ठीक है, किसमें यूज होगा, ये आपका टैबलेट। उसके बाद इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर रैपिड एक्शन, किसके लिए यूज हो जाएगा, मतलब कि कौन कौन से फॉर्मुलेशन यूज होगा, टैबलेट के फॉर्म में यूज होगा, उसके बाद इंजेक्शन के फॉर्म में भी यूज होगा और हाँ फॉर रैपिड इंजेक्शन का काम क्या है, जो भी आपका पेरेंटल डोजेज फॉर्म होता है उसका काम क्या होता है, फास्ट रिलीज का। ठीक है, बहुत जल्दी एक्शन करेगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के लिए भी जैसे कि स्टोर एट रूम टेम्परेचर बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आप कहाँ पे स्टोर करके रखोगे, हाँ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फिर कहते हैं अवॉइड मेस्ट एंड डैम्प कंडीशन, मतलब कि आपको इसको मॉइस्चर वगैरह से या फिर जहाँ पे वाटर की वो होती है उससे आपको इसको क्या करना है, दूर रखना है। ठीक है, के बाद अगर हम इसकी ब्रांड नेम्स की बात करें तो जो ब्रांड नेम क्या होते हैं आपके मार्केट में प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रांड नेम जो इसके होते हैं वो आपका होता है जिप्रेक्सा, ओलियंस और वेलपिन। ठीक है, ये सारे नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसका जो इनिशियल डोज मतलब स्टार्टिंग डोज होता है वो 5 से 10 mg पर डे होता है। ठीक है, और वहीं इसका डोज आप इंक्रीज करके 5 से 5 mg पर डे एट इंटरवल्स ग्रेटर देन 1 वीक, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, इसको इंक्रीज कर सकते हो 5 mg एक वीक के बाद। ठीक है, फिर कहता है कि मेडिसिनल यूजेस, मतलब इसका मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है। ठीक है, तो हम इसकी मेडिसिनल यूज की बात करें, कहता है एक्यूट मिक्स्ड एपिसोड एसोसिएटेड विद बाइपोलर 1 टाइप 1 डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये जो आपका होता है वो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, मतलब कि बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसा होता है जैसे साइजोफ्रेनिया वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है कि लोगों को ऐसी चीजें दिखती है, ऐसी चीजें फील होती है जो चीजें एक्चुअल में होती
नहीं है, लोगों को डर लगता है, घबराहट होती है, ठीक है, तो ये सारे कंडीशन किस में आ जाते हैं आपके बाइपोलर डिसऑर्डर में, ठीक है। फिर कहता है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब कि बाइपोलर डिसऑर्डर अगर बहुत टाइम तक है तो उसको मेंटेन करने का कौन काम करता है आपका ओलनाज़ापिन, ठीक है। फिर साइजोफ्रेनिया में भी इसका यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ड्रग आपका है वो है क्वेटियापिन, ठीक है, क्या है आपका क्वेटियापिन, ठीक है। अब इसकी बात करें हम क्वेटियापिन की, तो इसमें कहता है कि ये भी यूज होता है अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स टू ट्रीट साइजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। ये चाहे आप इसको अकेले यूज करो, चाहे किसी और ड्रग के साथ मिला के यूज करो, ठीक है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो किसके साथ यूज होते हैं, किसके लिए यूज होंगे, आपके साइजोफ्रेनिया के लिए और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में ही आप इसका यूज कर सकते हो। ये आपका क्वेटियापिन का ये टैबलेट है जिसको आप देख सकते हो, इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर हम इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो इसमें कार्बन जो होता है 21 होता है, हाइड्रोजन 25, नाइट्रोजन 3, O2 और एक सल्फर, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो, केमिकल स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर। और इसका नोमेनक्लेचर की अगर कोई पूछेगा आपका कि क्वेटियापिन का नोमेनक्लेचर क्या है, मतलब IUPAC नेम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 2,2,4 डाइबेंजो BF 1,4-thiazepine 1YL 1 पिप्राजिनाइल इथॉक्सी इथेनॉल, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक उसके बाद क्लियर है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी भी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, फिजिकोकेमिकल मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि मतलब इसमें मतलब क्या क्या है अंदर में और ऊपर से ये कैसा दिखने में लगता है वो फिजिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि व्हाइट टू ऑफ व्हाइट ऑर्डरलेस पाउडर, ठीक है, व्हाइट से लेके मतलब उजला से लेके ऑफ, मतलब एक बार उजला एक बहुत ज्यादा सफेद होता है, एक ऑफ होता है ना, तो दोनों के बीच में ये आपका रहेगा। ऑर्डरलेस पाउडर है मतलब इसमें कोई किसी तरीके का स्मेल वगैरह नहीं होगा, ठीक है। फिर कहता है कि फ्रीली सॉल्यूबल इन मिथेनॉल, मिथेनॉल में क्या होगा, ये आपका फ्रीली सॉल्यूबल होगा और इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्यूबल होगा, मतलब हल्का सा, ठीक है, वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल इन एसीटोन, एसीटोन में उससे और कम सॉल्यूबल होगा, ठीक है। फिर कहते हैं प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड एसिड, तो ये आपका है एसिड और वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है, उसमें सॉल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में इसे कौन कौन से आ जाएंगे, टैबलेट्स होंगे, कैप्सूल होंगे, इंजेक्शन होंगे, तीनों ही फॉर्मुलेशन में मतलब तीनों ही डोजेस फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, कैप्सूल के फॉर्म में भी, टैबलेट के फॉर्म में भी और इंजेक्शन के फॉर्म में भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें इसकी, तो इसका स्टोर इन अ क्लोज कंटेनर एट रूम टेम्परेचर, इसको बंद कंटेनर में स्टोर करके रखना है और कहाँ पे करना है, तो रूम टेम्परेचर पे, जैसे आप जिस रूम में नॉर्मली रहते हो तो उसकी जो टेम्परेचर होती है उस पर आप स्टोर करके इसको रख सकते हो। फिर कहते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, मॉइस्चर एंड डायरेक्ट लाइट, क्या करता है इसको, क्या करना है आपको, हीट, हाँ, इन सब से आपको इसको बचा के रखना है, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो प्लेसिडीन, क्यूपिन, क्यूटिपिन, ठीक है, ये सारे इसके क्या है नाम ब्रांड के, ठीक है। फिर डोजेस की बात करें तो 150 से लेके 750 mg पर डे, ठीक है। अगर हम मेडिसिनल यूज की बात करें तो साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, टारगेट पॉजिटिव एंड सेकेंडरी नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइजोफ्रेनिया, चाहे साइजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स हो या पॉजिटिव सिम्टम्स हो, सबको ही क्या करता है ये टारगेट करता है, ठीक है। फिर मे रिड्यूस सुसाइडल थॉट्स इन डिप्रेशन, जैसे कि कुछ इंसान डिप्रेशन में होते हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि मैं मर जाता, मैं जिंदा क्यों हूँ, है ना, इस तरीके का, तो उन ऐसे थॉट्स को वो क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। कौन 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 सा ड्रग था, क्वेटियापिन, ठीक है, इसका, ठीक है। अब हम लास्ट जो ड्रग है आपका एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, लुरासिडोन, ठीक है। ये आपका कहता है कि लुरासिडोन में बी यूज्ड अलोन इन और कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिसिन, ये भी आप इसको भी क्या कर सकते हैं, या तो इसको अकेले यूज कर लो लुरासिडोन को, या फिर आप इसको किसी के कॉम्बिनेशन में यूज कर, जैसे एग्जांपल में लिथियम वेल्पोरेट, ठीक है, टू ट्रीट बाइपोलर डिप्रेशन, ये भी किसके लिए होता है, बाइपोलर डिप्रेशन में ही, ठीक है, जो इंसान डिप्रेशन वगैरह को फेस करता है, उसके लिए आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हो। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन 28, हाइड्रोजन 36, नाइट्रोजन 4, O2 और एक
केमिकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आप देख ही रहे हो, लुरासिडोन हाइड्रोक्लोराइड का टैबलेट, ठीक है, ये बॉटल में डब्बा में आता है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, 22412 बेंजी तो थाइजोल 3YL पिपराजिन 1YL मिथाइल साइक्लोहेक्साइल मिथाइल हेक्साहाइड्रो 47 मिथेनो 2H आइसोनिए इन डोल 13 डाइओन। तो ये हो गया किसका, इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, तो ये भी क्या होता है आपका व्हाइट टू ऑफ व्हाइट, ठीक है। ऑर्डरलेस भी पाउडर होता है, मतलब इसमें भी कोई स्मेल नहीं होता पिछले वाले की तरह। उसके बाद स्पेरिंगली सॉल्युबल इन मिथेनॉल, स्लाइटली सॉल्युबल इन इथेनॉल, सेम पीछे वाले की तरह है, ठीक है। उसके बाद वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन एसीटोन एंड वाटर। हाँ, लेकिन ये क्या है कि एसीटोन और वाटर में सॉल्युबल है, प्रैक्टिकली जो है वो इनसॉल्युबल है 0.1 HCl एंड टोल्यूइन, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और टोल्यूइन के साथ ये क्या है आपका सॉल्युबल है। अगर हम इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये टैबलेट के फॉर्म में भी मिलेगा और इंजेक्शन के फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो इसको आप 25 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, मतलब 77 फ़ारेनहाइट के, ठीक है। उसके बाद एक्सकर्जन परमिटेड बिटवीन 15 to 30 डिग्री, जो इसको आप इसको रखोगे स्टेबिलिटी मतलब इसकी सही रहे, उसके लिए आपको इसको किस पे रखना है, क्या पॉपुलर ब्रांड की नाम अगर बात करें तो लाटुडा, क्या कहते हैं, लूरा ट्रेंड या लूरा मैक्स, ये सब आपका क्या हो गया, इसका पॉपुलर ब्रांड नेम हो गया। अगर डोज की बात करें तो 40 mg इसका एक टाइम डेली ले सकते हो आप, ठीक है। अगर इसकी यूज की बात करें तो ऑब्वियसली बात किस में यूज होगा, साइजोफ्रेनिया, ठीक है, तो इसको आप साइजोफ्रेनिया में यूज करोगे, ओके। यहाँ तक आपका ये टॉपिक खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है।